नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं द जी टाइम। कोडरमा के पूर्व सांसद जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा की 85वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को जिला परिषद के बगल में जननायक रीतलाल वर्मा की प्रतिमा का अनावरण केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, आदित्य कुमार साहू, सदर विधायक सुवेद्य कुमार सोनू, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, दीप अध्यक्ष मुनिया देवी, नागेंद्र महतो, जयप्रकाश वर्मा, प्रणव वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसके पूर्व रीतलाल प्रसाद वर्मा विचार मंच की ओर से झंडा वंदन से भव्य रैली निकाली गई, जिसमें जिले भर के हजारों लोग मौजूद थे। यह रैली शहर के टावर चौक, कालीबाड़ी चौक, मकनपुर चौक होते हुए रीतलाल वर्मा चौक पहुंची। इस दौरान रीतलाल बाबू अमर रहे आदि के नारे लगाए गए। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले डीडीसी आवास के बाहर लगी भूतपूर्व सांसद रीतलाल वर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान विचार मंच के द्वारा शहर में जुलूस भी निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में कुशवाहा समाज की महिलाओं के साथ युवा शामिल हुए। प्रतिमा अनावरण के बहाने ही कुशवाहा समाज इस दौरान शहर में शक्ति प्रदर्शन जमकर किया। समाज के अधिकारी से लेकर कई महत्वपूर्ण चेहरे झंडा मैदान में जुलूस की शक्ल में निकले, तो उमड़ी भीड़ को देखते हुए कुशवाहा समाज द्वारा भूतपूर्व सांसद के समर्थन में नारेबाजी भी खूब हुई। कुछ देर के लिए कई मेन रोड पूरी तरह से जाम हो गया। इस दौरान भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश का काफिला रीतलाल वर्मा चौक जाने के लिए गुजरा। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ जमुआ विधायक केदार हाजरा को जाम का सामना करना पड़ा। सबसे पहले भूतपूर्व सांसद की धर्मपत्नी चंपा वर्मा ने उनकी प्रतिमा में तिलक लगाया। इसके बाद सभी नेताओं ने प्रतिमा का अनावरण करने के साथ माल्यार्पण किया। तो सब लोग जान रहे थे कि आज जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का जयंती था और आज के दिन प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम था। और मुझे लगता है ये प्रतिमा का जो अनावरण का कार्यक्रम पूरे गिरिडीह जिला के लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हुआ। और आप लोग भी आज देख रहे होंगे कि पूरे गिरिडीह जिला में, पूरे जिला ही नहीं, यहाँ पे बोकारो से लोग आ रहे हैं, रांची से आ रहे हैं, चतरा से आ रहे हैं, हजारीबाग से आ रहे हैं। उनके प्रति सब लोगों की जो श्रद्धा थी, सब लोग आए। और नेतागण भी आप देख सकते हैं, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा जी अपना बजट सत्र छोड़ के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। बाबूलाल जी, दीपक प्रकाश जी, आदित्य साहू जी जैसे सरीके नेता दूसरा काम को छोड़ के प्रतिमा अनावरण में यहाँ पहुँचे, तो ये दर्शाता है कि वो उनकी विचारधारा, वो कितने बड़े व्यक्तित्व थे। उनके लिए सारे लोग आज आए और मैं सभी लोगों को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा, गिरिडीह की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। सम्माननीय प्रणव जी के माध्यम से आज ये अवसर प्राप्त हम सबको हुआ, इसके लिए हम विशेष रूप से प्रणव वर्मा जी को अपनी ओर से आभार उनको और शुभकामना देती हूँ कि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही थी, आज ये साकार रूप हुआ। क्योंकि लगातार 70 वर्षों से आदरणीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी का इस क्षेत्र के लोगों को सानिध्य प्राप्त हुआ, एक अधिवक्ता के रूप में, एक विधायक के रूप में और फिर सांसद के रूप में कई बार उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है। और लगातार हम देखें तो गांव गरीब की चर्चा, शिक्षा की चर्चा, विकास की बात, हमेशा ये सोच उनकी रही कि हम कैसे कोडरमा को आगे बढ़ाएं, कोडरमा लोकसभा को आगे बढ़ाएं। और इसके तहत निरंतर संघर्ष भी किए और एक लोगों को जोड़कर आज जनसंघ जमाने की बात हम करते हैं। तो जब 2 सांसद हुआ करते थे, उस समय आदरणीय स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी एक सांसद के रूप में थे। आज एक को जमा करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर 303 सदस्यों वाली बड़ी पार्टी आज बनी है। तो निश्चित रूप से उनकी भी अहम भूमिका रही है। और हमेशा आज लोग श्रद्धा के साथ, क्योंकि इतने मृदुभाषी थे, उनके साथ भी हमें काम करने का अवसर मिला था। एक विधायक, जब हम विधायक के आदरणीय सांसद थे, उनके साथ कई कार्यक्रमों में जब साथ हम सभी रहते थे तो बहुत सारे विषयों पर चर्चा होती थी, चाहे क्षेत्र का विकास हो, समाज के अंदर जो बुराई हो
अपने जीवन को भी न्यौछावर करने वाले, हमेशा लोगों की चिंता करने वाले, आज आदरणीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी के इस जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी से हम ये आग्रह भी करना चाहेंगे कि आज धारा के बंधन से ऊपर उठकर मैदान और मंच पर लोगों की उपस्थिति यह दर्शाती है कि गिरिडीह की राजनीतिक धरती में रीतलाल प्रसाद वर्मा के नाम के होने के क्या मायने हैं। मैं क्षमा चाहूँगा, श्रद्धेय चाची चंपा वर्मा जी का मैं नाम भूल गया। मैं सिर्फ याद करना चाहता हूँ उन बातों को। रीतलाल बाबू ने राजनीति में एक वटवृक्ष के तौर पर अपनी छाया में बहुतेरे लोगों को पनपने का मौका दिया। मैं उस दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का गवाह भी था जिस क्षण उन्होंने अंतिम सांसें ली थी और मैं उनके साथ था। और मैं यह मानता हूं कि अंतिम क्षणों में की गई सेवा और उनके आशीर्वाद ने आज मुझको इस मुकाम पर पहुंचाया है। मैंने देखा था कि उस व्यक्ति के विचार में किसी विचारधारा से बनने से बेहतर जनता के हितों के सवाल को समग्र रूप से रखने और उनके समाधान को खोजने की जो कसक थी, उसी कसक ने उनको इतना बड़ा नेता बनाया है। बड़ा कम समय हमें मिला था उनका सानिध्य पाने का। हमें लगता है साल डेढ़ साल का वह वक्फा रहा होगा जब स्वर्गीय रीतलाल बाबू झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए थे और उनके संपर्क में, उनके संसर्ग में राजनीति का कटहरा सीखा था हमने। स्वर्गीय रीतलाल वर्मा की मृत्यु के बाद हम तमाम लोगों ने अपनी मां समान चाची के लिए वो संघर्ष किया था जिस संघर्ष का गवाह 2004 के इतिहास के कोडरमा लोकसभा इतिहास के परिणाम। यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग 2004 के उस चुनाव में मेरे साथ थे, जिन लोगों ने देखा था कि कितनी सीमित संसाधनों के साथ हम लोग रीतलाल बाबू की विरासत बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ये जुदा मसले थे कि वो संघर्ष पूर्णतया कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उस संघर्ष ने इस बात को जरूर स्थापित किया था कि रीतलाल वर्मा जैसे नेताओं के विचार उनकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होते हैं। वो अंकुरित बीज हैं जब अनुकूल। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द जी टाइम।